कल की वीडियो में मैंने बताया था, इस बुक के फर्स्ट पेज पढ़ा था कि मैं क्या हूँ, मेरा प्लेस क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे मित्र कौन है। ये सब कुछ चीज़ें थी इस वीडियो में। लेकिन आज मैं इसी बुक का सेकेंड पेज, पहले अध्याय का सेकेंड पेज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या लिखा है कि जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। मतलब जब कोई इंसान या मैं ही खुद हूँ, जब मैं खुद समझ जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान होगा कि ये वास्तविक मतलब वास्तव में क्या चीजें हैं इस दुनिया में, मैं क्या हूँ, मनुष्य क्या है और शरीर क्या है। आगे देखिए क्या पढ़ा जाता है इसमें। और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। एक नंबर बात बोली गई है इस बुक में कि किसी चीज का अगर आत्मबोध हो जाए तो उसका हम ठीक तरीके से उपयोग करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं। चाहे किसी की दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। मतलब जब किसी को अपने आप को जब ज्ञान हो जाता है, सर्वोच्च इसमें क्या है, आत्मज्ञान। मतलब जब आत्मज्ञान हो जाता है तो जिंदगी एक बहुत ही सरल हो जाती है। हर चीजें उसमें, हर चीज मतलब कोई ना कोई, जितने भी हम लोग की जिंदगी में मतलब कष्ट होता है, दुख होता है, वो सारी चीजें हट जाती है, अपने आप हट जाती है। जब हमें आत्मज्ञान होता है, हमें खुद के बारे में पता चलता है कि मैं क्या हूँ, क्या चीज है, मेरी शक्तियाँ कितनी प्रबल हैं। फिर क्या है, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ, आदि उत्तर होंगे। मतलब इसमें सरल भाषा में ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा गया कि आप कौन हैं, तो वो अपना वर्णन किस प्रकार से देगा, अपना जात बताएगा, लिंग बताएगा, अपना व्यवसाय बताएगा, ऐसे ही कुछ सारी चीजें उत्तर देगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, आगे देखिए। और अधिक पूछने पर वो अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि अधिकतम विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए यह सब वर्णन हो सो नहीं, उत्तर देने वाला यथार्थ मैं अपने को वैसा ही मानता, शरीर भाव में मनुष्य। इसमें क्या लिखा गया है कि प्रश्न के उत्तर के लिए यह सब वर्णन हो सो नहीं, उत्तर देने वाला यथार्थ मैं अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव के मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वो अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। भाई इसमें क्या बताया गया है कि जो हम लोग का शरीर है और आत्मा है, ये दोनों अलग चीजें हैं। इसमें यही समझाया गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, और परंतु भ्रम और ज्ञान के कारण मनुष्य को अपने शरीर मतलब अपने आप को शरीर ही मान बैठता है। इसमें सरल भाषा में बताया गया है कि मनुष्य अलग होता है और शरीर अलग होता है, और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। भाई जब मनुष्य शरीर को और मनुष्य आत्मा को एक कर लेता है तो इसमें जिंदगी की अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। आगे क्या लिखा गया है, मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। भाई प्राण शरीर में है, लेकिन शरीर प्राण नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं है, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रहने दिया जाए तो वो शरीर लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न करती है और कृमि पड़ जाते हैं, मतलब कीड़ा पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। क्या बताया गया सच में। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो है करता है, परंतु वह वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है, मतलब अलग है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में ही यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूँ। ये जो शरीर है भाई निस्वार्थ है। जैसे कहा जाता है ना कि ये जो घर है, इस ये पिंजड़ा है, इसमें मैं रह रहा हूँ, वैसे ही भाई शरीर है, शरीर में एक आत्मा रहती है।
शरीर और आत्मा दोनों अलग है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। शरीर और आत्मा की पृथकथा की बात हम सब लोगों ने तो सुन रखी है। सिद्धांत हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार करते हैं, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही है। शरीर के हानि लाभ की उन्हें हानि लाभ है। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए तो वो और देखा जाए वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी से संबंध भाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है। भाई यहाँ एक बहुत ही बड़ी लाइन, मतलब छोटी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात कही गई है। शरीर जो है आत्मा का मंदिर है। इसको स्वस्थ स्वच्छ रखना ही हमारे शरीर मतलब रखना ही एकमात्र कार्य है। इसमें क्या लिखा गया है, आवश्यक कार्य है। मतलब इसको स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारे लिए आवश्यक कार्य है। लेकिन ये सब कोई समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है कि ये सब लोग जो हैं अपने आत्मा को ही शरीर समझ बैठे हैं और सब कुछ यही कर रहे हैं। भाई ये एक निर्जीव चीज है, यहाँ से आत्मा निकली तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। तो कृपया चलिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ क्या आगे लिखा गया है। तो फिलहाल के लिए यहीं, और समझिएगा, इस बात को गौर कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगले वीडियो में।